हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट की एक्सप्लेनर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और एक बड़ी न्यूज़, अमेरिका ने भारत को डाल दिया है करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट के अंदर। क्या होती है ये वॉच लिस्ट, इस वॉच लिस्ट में क्यों डाला जाता है, और क्या क्या मीज़र्स हैं अगर एक कंट्री को इसके अंदर डाल दिया जाए, और क्या होगा अगर एक कंट्री करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट के अंदर है। तो इन सब चीज़ों के क्या परिणाम होंगे उनको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और बेसिकली क्यों डाला गया है और वो चीज़ें भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यूपीएससी पीसीएस के लिए ये सब चीज़ें हिंदी में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लाइक कीजिए वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही है, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो। चलिए देखते हैं कि हुआ क्या है। यूएसए ने वेडनेसडे को ऐड कर दिया है इंडिया को अलोंग विथ ताइवान एंड थाईलैंड। तो इंडिया अकेला ही ऐसा कंट्री नहीं है, ताइवान साथ में और थाईलैंड भी साथ में मॉनिटरिंग लिस्ट में डाल दिया गया है करेंसी मैनिपुलेटिंग कंट्रीज़ के साथ। डेट इंक्लूड्स मेजर ट्रेडिंग पार्टनर लाइक चाइना एंड 6 अदर कंट्रीज़। तो इस समय करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट में 10 कंट्रीज़ आती हैं, उसमें अब इंडिया भी ऐड हो चुका है। तो टोटल जो कंट्रीज़ हैं वो 10 हो गई हैं, विद इंडिया, ताइवान, थाईलैंड, इन सबको मिला करके। अभी हम उनके नाम भी जानेंगे। इसमें वियतनाम, स्विट्ज़रलैंड जैसी और भी कंट्रीज़ है, कंट्रीज़ के नाम भी मैं आपको अलग से बताऊंगा। अदर कंट्रीज़ जो हैं जो द मॉनिटरिंग लिस्ट में हैं वो हैं जापान, गौर फरमाइए, जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, मलेशिया। ठीक है, 6 कंट्रीज़ तो ये बताई। एक हो गया आपका चाइना, और 3 अभी ऐड हुई हैं, तो टोटल 10 कंट्री हो गई। आयरलैंड को अभी अभी हटा दिया। आयरलैंड भी इस कंट्री में था, बट उन्होंने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी जो कि इस लिस्ट को प्रिपेयर करते हैं, उन्होंने आयरलैंड को यहाँ से रिमूव कर दिया है। और लिस्ट जारी की थी मैक्रो इकोनॉमिक एंड फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसीज़ ऑफ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इस लिस्ट के जरिए ये लोग मॉनिटरिंग लिस्ट में संशोधन करते हैं, और किन्हीं कंट्रीज़ को इसमें ऐड करते हैं और किन्हीं कंट्रीज़ को इसमें से निकाल भी देते हैं। अच्छा जी। Over the 4 quarters through the June 2020, four major US trading partners, that is in Vietnam, Switzerland, India, and Singapore, intervened in the foreign exchange market in a sustained and asymmetrical manner. रिपोर्ट के हिसाब से कोई भी कंट्री अगर एक सस्टेन और एसिमेट्रिकल मैनर से यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को इधर उधर करने की कोशिश करती है या उसमें इंटरवेंशन करने की कोशिश करती है, तो उसको मैनिपुलेटर लिस्ट में डाल दिया जाता है। बेसिकली ये परिभाषा जो है आपके काम की नहीं है। आपको जो चीज़ें जाननी हैं वो मैं अभी बताऊंगा। 3 मीजर्स हैं कि कौन सी कंट्री मैनिपुलेटर लिस्ट में डाली जाएगी, उनको आपको लर्न कर लेना है। देखिए, अब 10 जो ग्लोबल इकोनॉमीज़ हैं वो इस लिस्ट के अंदर आ गई हैं, ट्रेजरी की मॉनिटरिंग लिस्ट के अंदर आ चुकी हैं। चाइना, जापान, कोरिया, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, मलेशिया, ताइवान, थाईलैंड एंड इंडिया। जो लास्ट की 3 हैं, दैट इज़ ताइवान, थाईलैंड एंड इंडिया, इनको अभी अभी ऐड किया गया है इन दिस रिपोर्ट। बिल्कुल नए कंट्रीज़ ये हैं। आयरलैंड को रिमूव कर दिया गया है। तो 3-4 क्वेश्चन छोटे छोटे यहाँ से निकलते हैं। ओके, अब बात करते हैं आगे। तो देखिए, एक कंट्री को मैनिपुलेटर लिस्ट में कब डाला जाएगा, गौर से सुनिए, ध्यान लगा करके। एक कंट्री जिसका बायलेटरल ट्रेड सरप्लस विद द यूनाइटेड स्टेट 20 बिलियन से ज़्यादा है, मतलब ये कि यूएसए उससे खरीदता ज़्यादा है, उसको भेजता कम है। ठीक है, गौर फरमाइए, यूएसए के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। यूएस उससे मंगाता ज़्यादा है, खरीदता कम है, और ये जो खरीदने और बेचने का सिस्टम है, ये $20 से ज़्यादा का गैप यहाँ पर बन चुका है। अभी मैं आपको ग्राफ्स के ज़रिए भी समझाऊंगा। दूसरी बात, विद द यूनाइटेड स्टेट्स फॉरेन करेंसी इंटरवेंशन एक्सीडिंग 2% ऑफ द जीडीपी। यूएसए की जीडीपी के 2% से ज़्यादा आप उसकी करेंसी का एक्सचेंज कर रहे हैं। मान लो रुपए से हमें चाहिए डॉलर, और आपने उसकी जीडीपी के 2% से ज़्यादा डॉलर अपनी कंट्रीज़ में मंगा लिए, तो ये करेंसी जो है फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशन इसको कहते हैं, फॉरेन करेंसी इंटरवेंशन इसको कहते हैं। 2% से ज़्यादा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। एंड अ ग्लोबल करंट अकाउंट सरप्लस एक्सीडिंग 2% ऑफ द जीडीपी। करंट अकाउंट सरप्लस आप समझते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का अंतर। ठीक है, ये अगर 2% से ज़्यादा यहाँ पर हो गया जीडीपी का तो दिक्कत हो जाएगी। अब आप इंडिया के पर्सपेक्टिव में समझिए। इंडिया फॉर सेवरल ईयर्स हैज़ मेंटेन्ड अ सिग्निफिकेंट बायलैटरल गुड्स ट्रेड सरप्लस। इंडिया के बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलते हैं, जैसे चाइना के साथ हमारा बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है, बट यूएसए के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव बात यहाँ पर है, यूएसए के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, और सरप्लस $22 बिलियन का है इन जून 2020।
अगर 20 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का ट्रेड सरप्लस हो जाता है तो एक कंडीशन पूरी हो जाती है वॉच लिस्ट में आने की, और इंडिया ने 22 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस यहाँ पर कर दिया। तो इसीलिए ये 20 से ज़्यादा का हो गया, इसीलिए इसको डाल दिया गया वॉच लिस्ट के अंदर। क्यों डाला, देखिए क्यों डाला गया ये हम अभी समझ रहे हैं। हम ये भी समझेंगे कि इसके अंजाम क्या होंगे। आगे देखें तो इस मैप को ध्यान से समझिए। यूएस के पर्सपेक्टिव में आपको ये मैप समझना है, इंडिया के पर्सपेक्टिव में नहीं समझना है। यूएसए एक्सपोर्ट देखिए आप कितने कम है, यूएसए के इंपोर्ट देखिए इंडिया के साथ कितने ज़्यादा हैं। तो इंडिया को यहाँ पर गेन मिलता है, हालांकि डाटा 2018 तक है, बट 2013 से आप देखें तो लगातार इंडिया सरप्लस बनाए हुए है यूएसए के साथ। तो यूएसए का जो ट्रेड बैलेंस है वो हमारा सरप्लस चलता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, और लगातार पिछले 5 या 10 सालों से ऐसा ही चलता आ रहा है। तो ये यूपीएससी पूछ सकता है एक भी पॉइंट बना करके, और देखें तो लगातार बढ़ता भी चला जा रहा है। ऑलराइट, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम एक रिपोर्ट के हिसाब से माने, इस रिपोर्ट के जो कि आपकी ट्रेजरी ने लॉन्च की, नेट परचेज ऑफ द फॉरेन करेंसी का परचेज जो है 2.4% से जीडीपी से ज़्यादा हो चुका है। 2% से ज़्यादा होने पर आपको मॉनिटरिंग वॉच लिस्ट में डाल दिया जाता है, बट यहाँ पर हो चुका है आपका 2.4%। तो ये भी एक दिक्कत हो गई। इंडिया का जो करेंसी एक्सचेंज है वो 2.4% से ज़्यादा हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि इंडिया फॉरेन करेंसी डेट इज़ डॉलर को ख़रीद चुका है उनकी जीडीपी के 2% से ज़्यादा तक। ठीक है जी। आगे बात करें करंट अकाउंट बैलेंस की, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। India with sharp contraction in trade deficit, India's current account balance recorded a surplus, very important, 19.8 बिलियन डॉलर का सरप्लस यहाँ पर देखा गया था। दैट इज़ 3.9% ऑफ द जीडीपी। अगर 2% जीडीपी से ज़्यादा हो जाए तो मैनिपुलेटर लिस्ट में डाल दिया जाता है, बट यहाँ पर 3.9% देखने को मिला जीडीपी का। और भी आगे देखें तो 2.1% चल रहा है अप्रैल जून 2019 में। तो ये कुछ मीजर हैं जो 2% से ऊपर जा रहे हैं। हालांकि आपको इसमें इतना ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ आपको पता होना चाहिए कि हाँ हमारा यूएसए के साथ ट्रेड जो है वो बहुत ही ज़्यादा सरप्लस में है, और हम काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे में हैं वहाँ से। दिक्कत यही है कि हम वहाँ से फ़ायदे में हैं, यूएसए को बुरा लगता है कि कोई कंट्रीज उससे फ़ायदा उठाए, उसको लगता है कि उसके जो लॉज हैं उनका कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है, इसीलिए उनको वॉच लिस्ट में डालता है कि हम देखेंगे कि आखिर ये कंट्री इतना फ़ायदा कैसे उठा रही है यूएस से। ठीक है, तो ये मीज़र्स यहाँ पर होते हैं। अच्छा, बात करें करेंसी मैनिपुलेटर विच विल अलाउ मी एज president to be able to put in place if necessary tariffs where I believe that they are taking unfair advantage of our manufacturers। देखिए प्रेसिडेंट का बेसिकली ये काम होता है उसको मैनिपुलेटर लिस्ट में डालने का और फिर उसके ऊपर निगाह रखने का। वॉच लिस्ट का मतलब है कि हम निगाह रखेंगे कि क्या चल रहा है। तो प्रेसिडेंट का कहना ये है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर हो जाती है, अगर वो उसको मैनिपुलेटर लिस्ट में डाल देता है, कि वो चेक कर सकता है कि दे आर टेकिंग अनफेयर एडवांटेज ऑफ अवर मैन्युफैक्चरर्स। कहीं इंडिया के यूएसए के मैन्युफैक्चरर्स का अनफेयर तरीके से एडवांटेज तो नहीं उठाया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर, क्योंकि यूएसए एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है, यूएसए एक बड़ी इकोनॉमी है, और अगर कोई और इकोनॉमी उसके साथ सरप्लस दिखाए तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत की बात है। पहले भी लगातार इंडिया यहाँ पर वॉच लिस्ट में डाला जा चुका है, चाइना भी वॉच लिस्ट में है, ट्रेड वॉर वैसे ही चल रहा है, लेकिन फिर भी वो वॉच लिस्ट में पहले से ही है। दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी जैसे सिंगापुर हैं, जर्मनी है, इटली है, ये सब भी वहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो यूएसए को चिंता इसी बात की होती है कि कहीं कुछ अनफेयर तरीके से काम तो नहीं हो रहा है। ओके, अब आप ये भी समझिए कि जो करेंसी एक्सचेंज करते हैं, फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज करते हैं, उसमें दिक्कत ये है कि अगर आप ज़्यादा एक्सचेंज करोगे तो पता चल जाएगा कि भाई डॉलर की ज़्यादा डिमांड है, वैल्यू बढ़ रही है डॉलर की। डॉलर की वैल्यू बढ़ने का मतलब ये हो जाता है कि लोग उसकी जो सामान है वो कम मिलेगा, उसी डॉलर की वैल्यू में सामान कम मिलेगा, उनके एक्सपोर्ट्स पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। एक्सपोर्ट्स घट जाते हैं डॉलर की वैल्यू बढ़ने पर यूएसए के। अब एक्सपोर्ट घटेंगे तो फिर प्रॉफिट भी घटेगा ना, और जब एक्सपोर्ट ही नहीं होंगे तो ट्रेड डेफिसिट भी ज़्यादा होता चला जाएगा। तो अभी जो आपका 20 बिलियन डॉलर से थोड़ा सा ज़्यादा है वो और ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो ये दिक्कतें डॉलर के साथ रहती हैं, और इसी से पूरी जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो भी यहाँ पर प्रभावित होती है। ठीक है, तो इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स आपको यहाँ से निकालने हैं। बेसिकली आपको याद क्या रखना है, आपको
ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं कि क्या क्या कंडीशन है एक लिस्ट मैनिपुलेटर मतलब मैनिपुलेटर लिस्ट में एक कंट्री को डालने के। और इंडिया का हमेशा सरप्लस रहा है, पिछले 5 6 7 8 सालों से लगातार इंडिया सरप्लस बनाए रखा है। ठीक है जी। और ये भी याद रखना है कि इस समय कौन कौन सी कंट्रीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। बेसिकली आपको इनके थोड़े से पता होना चाहिए कि हाँ इन लोगों से यूएसए परेशान है। ओके, आयरलैंड को इससे बाहर कर दिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही जानेंगे। और ये इंडिया के लिए अच्छी बात भी है कि वो कुछ इकोनॉमी से कम्पिटिट भी कर पा रहा है, ऐसी बात नहीं है ना। जभी तो यहाँ पर मेजर्स लगाने की ज़रूरत पड़ी। तो सब कुछ नाराज़ होने वाली बात नहीं है, ये कुछ अच्छा भी है। तो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह वो सब करो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।